हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, किस तरीके से मैंने अपनी ग्रैंड माँ को पढ़ना सिखाया। और ये स्टोरी लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। आइए शुरू करते हैं। वेन आई फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, ये नरेट कर रहा है नरेटर। वेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं लगभग 12 साल की थी। आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं रहा करती थी एक विलेज में, गांव में, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में था, अपने दादा दादी के साथ। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। तो उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं था। सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसलिए जो सुबह सुबह का न्यूज़पेपर हुआ करता था वो हमको आफ्टरनून में जाके मिलता था, दोपहर में जाके। अदरवाइज न्यूज़पेपर तो मॉर्निंग में आ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं था, इसकी वजह से उनको आफ्टरनून में मिला करता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट। और जो वीकली वीकली मतलब जो हफ्ते में एक बार आने वाली जो मैगजीन थी वो आया करती थी एक दिन लेट। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम सभी लोग, ईगरली मतलब बेसब्री से, हम लोग इंतजार करा करते थे बस का कि वो कब आएगी, कब हमारे मॉर्निंग न्यूज़पेपर या वीकली मैगजीन लेकर आएगी। विच यूज टू कम विद पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। जो कि आया करती थी, यूज्ड टू कम गाड़ी, पेपर्स को लेके, वीकली मैगजीन्स को लेके, और कोई भी पोस्ट मतलब जो भी पोस्ट ऑफिस से मटेरियल होगा वो भी लेके आया करती थी। बाय पोस्ट जो भी चिट्ठी या जो भी आया होगा वो लेकर आया करती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। तो उन दिनों त्रिवेणी, ये एक राइटर है, बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध राइटर हुआ करते थे कन्नड़ लैंग्वेज में जो लिखते थे। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, बहुत अच्छी लेखिका थी। शी लगाया गया है ना, तो त्रिवेणी जो है वो एक लेडी है। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो लिखने का तरीका था, स्टाइल था, शैली थी, बहुत ही आसान थी पढ़ने के लिए, बहुत ही कन्विंसिंग भी थी। कन्विंसिंग ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही क्लियर और यकीन दिलाने वाली, जिसमें आप यकीन भी कर सको। कन्विंसिंग थी। बिलीवेबल। हर स्टोरीज यूजुअली dealt with complex psychological problems, P silent है, psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो उनकी जो स्टोरीज आमतौर पर, जैसे कि हर एक राइटर का अपना एक स्टाइल होता है, तो त्रिवेणी जब ये स्टोरी लिखा करती थी तो इनका आमतौर पर जो सब्जेक्ट होता था स्टोरीज का वो डील करता था, मतलब डील का ये पास्ट टेंस हो गया, डेल्ट। वो मतलब वो हुआ करता था किसका? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब मानसिक समस्याएं जो होती हैं वो भी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो मुश्किल, डिफिकल्ट या जटिल मानसिक समस्याएं होती हैं, और वो भी लोगों की, साधारण लोगों की जिंदगी में, उसके बारे में हुआ करता था उनका कंटेंट। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। वर यहाँ पे स्टोरीज के लिए यूज किया गया है, प्रोनाउन। और जो उनकी कहानियां थी वो बहुत ही दिलचस्प हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब कि दुर्भाग्य से या सैडली, फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। मतलब दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जो राइटर थी वो काफी यंग उम्र में ही उनका निधन हो गया, वो चल बसी। तो कन्नड़ लिटरेचर के लिए काफी सैड मोमेंट था। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अभी भी 40 साल के बाद लोगों को अभी भी उनकी नॉवेल्स दिलचस्प लगती हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, मतलब प्रशंसा करते हैं, उनकी नॉवेल्स की तारीफ करते हैं। तो अप्रिशिएट इसका मतलब क्या हुआ? तारीफ करना, प्रशंसा करना। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, उनकी नॉवेल्स में से एक। वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होता है आगे, मतलब कि नॉवेल्स में से एक जिसका नाम था काशी यात्रे, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीर देन। तो उस समय की बात है कि जब उनकी जो एक नॉवल थी, नॉवेल्स में से एक थी काशी यात्रे, वो एक सीरियल के तौर पर
कन्नड़ वीकली, मतलब जो वीकली मैगजीन आती थी इस नाम से, कर्मवीर, उस समय। सो कहने का मतलब है कि जो उनकी नॉवल थी उसके बेस पर जो ये कन्नड़ वीकली मैगजीन थी जिसका नाम था कर्मवीर, उसमें एक सीरियल के तौर पर वो वाली नॉवल छपती थी। मतलब पहले एक एपिसोड आ गया वीकली मैगजीन में, फिर अगले वीक दूसरा उसका पार्ट आ गया, इस तरीके से एक सीरियल या सीरीज बनी हुई थी। वन ऑफ आर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीर देन। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। तो ये जो स्टोरी थी कन्नड़ वीकली में जो कि छप के भी आ रही थी, ये असल में स्टोरी थी एक बूढ़ी औरत की और उसकी एक तीव्र इच्छा। आर्डेंट मतलब कीन डिजायर, उनकी बहुत बड़ी ये इच्छा थी कि वो या काशी या वाराणसी जाएं। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। ज्यादातर हिंदूज का ये बिलीव है, मानना है कि अगर वो काशी जाएं, दैट गोइंग टू काशी, और फिर वर्शिप करें वो लॉर्ड विश्वेश्वर, उनके वर्शिप करें, उनकी पूजा करें, तो अल्टीमेट मतलब आपको सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। तो अल्टीमेट का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट या बेस्ट। This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. तो ये जो ओल्ड लेडी थी, सो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जो कि नॉवल काशी यात्रा की जो ओल्ड लेडी थी, ठीक है, वो जो कैरेक्टर है नॉवल का उसकी बात कर रहे हैं। ये भी इनका भी मानना था इसी पर, जो हिंदूज बिलीव करते हैं कि काशी जाना है और वर्शिप करना है लॉर्ड विश्वेश्वर। एंड हर स्ट्रगल, उनका संघर्ष वहां जाने का उसमें नॉवल में डिस्क्राइब किया गया था, उसका वर्णन किया गया था। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। उसी स्टोरी में एक तो हो गई ओल्ड लेडी जिनकी इच्छा है कि वो काशी जाए, दूसरा है यंग, एक युवा, ऑर्फन होता है जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ बच्ची, गर्ल, हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, जिसको किसी से प्यार हो जाता है लेकिन पैसे नहीं है उसके पास शादी के लिए। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो स्टोरी के एंड में क्या होता है कि जो बूढ़ी औरत है अपनी सारी बचत, जो भी उन्होंने पैसे बचाए हुए हैं यात्रा करने के लिए, काशी जाने के लिए, वो सारी की सारी डोनेट कर देती हैं, पैसे दे देती हैं, विदाउट गोइंग टू काशी, और काशी नहीं जाती। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो उनके अपने वर्ड हैं। नॉवल में वो लेडी कहती हैं, बूढ़ी औरत कहती हैं कि जो खुशी है इस अनाथ बच्ची को पैसे देकर और उसकी शादी करवा के, ये खुशी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके, दैन कंपैरिजन जब हम करते हैं तो दैन का यूज करते हैं कि काशी में जाकर लॉर्ड विश्वेश्वर भगवान की पूजा करने से ये अच्छा है कि किसी जरूरतमंद अनाथ बच्ची की मदद की जाए। माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का। अब जो नैरेटर है उन्होंने अपने लिए ये प्रोनाउन यूज किया है कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी जिनका नाम था कृष्टक्का, नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। कभी भी वो स्कूल नहीं गई थी, गो का पास्ट टेंस है वेंट, तो इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी, कुड नॉट रीड। एवरी वेंसडे, डी साइलेंट होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं वेंसडे, हर एक बुधवार को, वेंसडे को, द मैगजीन वुड कम, मैगजीन आया करती थी, पत्रिका, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मैं पढ़ा करती थी। कौन है नैरेटर बता रहे हैं कि मैं पढ़ा करती थी ये वाली स्टोरी उनके लिए, नेक्स्ट एपिसोड मतलब अगला एपिसोड इस स्टोरी का उनके लिए पढ़ा करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, जब स्टोरी पढ़ने का टाइम होता था उस टाइम पे वो भूल जाती, वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, सारा अपना काम, एंड लिसन विद द, और फिर वो सुना करती, लिसन सुना करती, विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, पूरा का पूरा ध्यान लगाकर वो सुना करती, सब कुछ भूलकर। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और बाद में अगर
उनसे पूछा जाए तो सब कुछ उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है। शी कुड रिपीट, वो दोहरा भी सकती थी। एंटायर मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट जो भी उनको सुनाया है पढ़कर, बाय हार्ट पूरे दिल से, मतलब उनको पूरा याद हो जाता कि क्या कहानी आज आई है। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी भी टू मतलब भी, कभी भी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट मतलब खुद को वो आइडेंटिफाई करती थी, अपनी पहचान बनाती थी उससे। अपना कंपैरिजन किसके साथ करती थी? जो कि नॉवल में ओल्ड वुमेन है। आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, तो प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, किसी भी कहानी का जो मुख्य पात्र होता है उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो उसके साथ, प्रोटैगनिस्ट के साथ खुद की पहचान बनाती थी कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, उनको रिलेटेबल लगता था। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग what happened नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो जैसे आपको कोई भी कहानी पसंद आती है ना, तो आप उसके अगले एपिसोड का वेट करते हो, उस तरीके से जो नैरेटर की दादी हैं वो भी मोर देन एनीबडी एल्स, किसी और के अलावा वो थी जिनको कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता था ये जानने में कि कहानी में फिर अगला क्या हुआ, मतलब हैपन नेक्स्ट, फिर क्या हुआ। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और वो रिक्वेस्ट किया करती थी बार बार नैरेटर से कि मैं उनके लिए वो सीरियल में जो स्टोरी छपी है मैगजीन में उनके लिए पढूं। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard. So courtyard का मतलब होता है खुली जगह। टेम्पल के आगे मतलब मंदिर के आगे जो भी खुली जगह थी वहां पे फिर वो उस कहानी को सुनने के बाद कि अगला एपिसोड फिर क्या हुआ काशी यात्रा में, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती, वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एंड एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, मंदिर के वो खुले जगह में, वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पे हम बच्चे, जो नैरेटर है वो अभी बच्चे ही हैं, छोटे हैं, तो वहां पे हम बच्चे भी जहाँ पे इकट्ठा होते, गैदर मतलब इकट्ठा होते खेलने के लिए हाइड एंड सीक, इसको बोलते हैं छुपन छुपाई। हाइड मतलब छिपना, सीक मतलब ढूंढना, तो छिपन छिपाई हम भी खेला करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे फोटो देख सकते हो आप, ये दादी बैठी हुई है अपनी फ्रेंड्स के साथ, एपिसोड को डिस्कस कर रही हैं, सीरियल को। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, और वो डिस्कस किया करती, चर्चा किया करती लेटेस्ट मतलब जो हाल ही का एपिसोड था अपने फ्रेंड्स के साथ। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी। अब देखिए जो नैरेटर है वो तो उस टाइम पे बहुत छोटा है, तो वो कह रहे हैं, नैरेटर कह रहा है कि मैं तो उस टाइम पे बहुत ही छोटी थी या मुझे समझ नहीं आया कभी भी, नेवर अंडरस्टूड पास्ट टेंस में है कि उस टाइम मुझे समझ नहीं आया इतनी बड़ी डिबेट क्यों लोग उस स्टोरी को लेकर फिर करते थे। पहले तो स्टोरी सुनी और फिर उसके बारे में चर्चा करी, तो मुझे कभी ये समझ नहीं आया। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज, अब एक बार मैं एक शादी अटेंड करने के लिए अपने कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ गई पड़ोसी गांव में। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, तो उन दिनों शादी जो है एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था, उत्सव हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवर सेल्स थरली, थरली मतलब पूरी तरीके से, थरली पूरी तरीके से, हम बच्चों ने तो पूरी तरीके से अपने इंजॉय किया शादी में जाके। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, तो हम लोग खाते और खेलते, एंडलेसली मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, पूरे दिन खाते और खेलते रहते। सेवरिंग, सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, सेवर करना, अगर किसी चीज को सेवर करते हो इसका मतलब आप इंजॉय करते हो पूरी तरीके से। वैसे ये खाने के लिए भी यूज होता है सेवरिंग द फूड, लेकिन यहाँ पे है सेवरिंग द फ्रीडम, आप किसको एंजॉय कर रहे हो पूरी तरीके से? फ्रीडम, जो आपको स्वतंत्रता मिली है उसको एंजॉय करते हुए, टू द फुलेस्ट। बिकॉज क्योंकि सारे के सारे जो बड़े थे, एल्डर्स थे, वो बिजी थे, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे अपनी फ्रीडम को। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट
एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। तो गई तो मैं कुछ दिनों के लिए थी, कपल ऑफ डेज मतलब कुछ दिन, लेकिन एंडेड अप स्टेइंग, लेकिन वहां पे रही मैं एक हफ्ते के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं वापस अपने गांव आई, मैंने देखा अपनी दादी को आंसुओं में, मतलब कि वो रो रही थी। I was surprised, तो मैं बहुत हैरान हुई, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. मैं हैरान हुई क्योंकि मैंने कभी भी उनको रोते हुए नहीं देखा था, चाहे जितनी मुश्किल परिस्थितियां भी क्यों ना हो। इसलिए मुझे सरप्राइज हुआ, मतलब मैं हैरान हुई। What had happened? क्या हुआ होगा? I was worried. मैं बहुत चिंतित थी। अव्वा, is everything all right? Are you okay? तो वो अपनी दादी को अव्वा बुलाती हैं, कहती हैं क्या सब कुछ ठीक है, क्या आप ठीक हो? ओके। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ जो बोली जाती है उसमें अव्वा मतलब हुआ माँ। आई यूज टू कॉल हर, तो जो नैरेटर है वो भी अपनी दादी को अव्वा बुलाया करती थी। शी नॉडेड, शी कौन है यहाँ पे? ग्रैंड मदर के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। नॉडेड मतलब उन्होंने सिर हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई। कि आर यू ओके पूछा था ना, तो उन्होंने सिर हिलाया, ठीक हूँ, बट उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्यों बात नहीं कर रही है, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, और मैं फिर भूल गई उसको। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। अब रात को डिनर मतलब रात की जो आखिरी मील होती है, रात का खाना खाने के बाद हम सो रहे थे ओपन टेरेस अपने घर के। तो ये जो छत पे खुली जगह होती है इसको टेरेस बोलते हैं, टेरेस। सो नाइट में डिनर के बाद जब हम लोग सो रहे थे ओपन टेरेस में अपने घर के, इट हम लोग सो रहे थे, इट वॉज अ समर नाइट, गर्मियों की रात थी, एंड देर वॉज अ फुल मून, पूरा चांद निकला हुआ था। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, अव्वा आई और मेरे बगल में बैठ गई। नेक्स्ट टू समबडी मतलब बगल में, साथी में। हर अफेक्शनेट हैंड्स, अफेक्शन से बना है, अफेक्शन मतलब प्यार से भरा हुआ, अफेक्शनेट हैंड्स उनके हाथ, प्यारे हाथ, टच्ड माय फोरहेड, उन्होंने मेरे सिर को छुआ। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक, मुझे समझ में आ गया, एहसास हुआ कि वो कुछ बोलना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है, बात क्या है। जो नैरेटर है वो समझ गई कि उनकी दादी कुछ बोलना चाहती हैं, और उनके प्रेम से भरे हाथ उन्होंने उनके फोरहेड को छुआ, और जो नैरेटर है वो समझ गई, पूछा कि क्या बात है। तो अब दादी बता रही हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में है ये, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, जब मैं छोटी थी, आई लॉस्ट माई मदर, तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई, आई लॉस्ट माई मदर, देर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कोई भी नहीं था मेरी देखभाल करने के लिए, टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे पिताजी एक व्यस्त आदमी थे, एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल never considered education essential for girls, उन दिनों में लोग कभी भी एजुकेशन शिक्षा को कंसिडर नहीं करते थे कि वो गर्ल्स के लिए जरूरी है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं भी कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, तो मेरी भी शादी काफी यंग उम्र में ही हो गई, और फिर बच्चे हुए, हैड चिल्ड्रन। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत ही व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद बच्चों की भी शादियां हुई, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, पोता पोती हुए, एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो एक ग्रैंड चिल्ड्रन तो वही है जो अभी सो रही है उनके आगे, जो नैरेटर है, तो ये बोल रहे हैं कि आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर पोता पोती हुए, और मुझे तो इसी में खुशी मिलती थी, सो मच हैप्पीनेस मिलती थी
कुकिंग करने में और फीडिंग, फिर खाना खिलाने में सभी लोगों को, तुम सब लोगों को। एट टाइम्स, कभी कभार तो, कभी कभी आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, कभी कभी मुझे पछतावा भी होता था कि मैं स्कूल नहीं गई, नॉट गोइंग टू स्कूल। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। और यहाँ पे कोटेशन मार्क्स खत्म है। तो यहाँ तक उन्होंने बोला कि कभी कभी पछतावा होता था कि मैं स्कूल नहीं गई, इसलिए मैंने सुनिश्चित किया, मेड श्योर मतलब ये एंश्योर किया कि मेरे जो बच्चे हैं और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. अब नैरेटर कह रही हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझ नहीं सकी क्यों मेरी 62-year-old दादी मुझे ये कहानी सुना रही थी। मैं जो 12 साल की लड़की थी, 12-year-old, अपनी जिंदगी की कहानी, और वो भी मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को। But I knew I loved her immensely, immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. बट आई न्यू, मुझे मालूम था कि मैं तो उन्हें गहराइयों से प्यार करती हूँ, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और कुछ ना कुछ रीजन, कुछ कारण तो जरूर होगा। देयर हैड टू बी सम रीजन क्यों वो मेरे साथ ये शेयर कर रही हैं, मेरे साथ बातें कर रही हैं अपने पुरानी लाइफ को लेकर। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी, अब वो चेहरा जो हमेशा खुश रहता था वो दुखी था। एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, और जो मेरी दादी हैं वो दिखने में अच्छी लेडी थी, जो कि आमतौर पर हमेशा ही मुस्कुराया ही करती थी, खुश रहती थी, यूजुअली, आमतौर पर। इवन टुडे, आज भी, आई कैनॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज भी मैं वो जो चिंतित सा एक्सप्रेशन था, भाव था उनके फेस पर, उसको नहीं भूल सकती। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, लीन मतलब कि झुकना, फॉरवर्ड आगे, मैं आगे को झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ा। अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, तो मैंने उनको बोला कि रोइए मत, बात क्या है, क्या मैं आपकी मदद किसी भी तरीके से कर सकती हूँ। यस, आई नीड योर हेल्प, उन्होंने बोला हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यू नो, वेन यू वर अवे, करमवीरा केम एज यूजुअल, तुमको पता है कि जब तुम वो शादी अटेंड करने गई थी, तो करमवीर जो मैगजीन है वो आई, जैसे कि एज यूजुअल, जैसे हमेशा की तरह आती ही थी, वो वीकली मैगजीन थी। आई ओपन द मैगजीन, अब वो कितनी शौकीन थी पढ़ने की और वो कहानी सुनने की। वो बोलती हैं कि मैंने मैगजीन खोली, आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, मैंने वो पिक्चर्स देखी जो कि टेक्स्ट के साइड में कुछ कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती है, जैसे हमारी स्टोरी में भी है। accompanies मतलब साथ देना, जो कि टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसके साइड में फोटोज बनी होती हैं, वो मैंने देखी काशी यात्रे मैगजीन में। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, मुझे समझ में नहीं आया कोई भी चीज जो वहां पे लिखी गई थी। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये लाइंस कही गई हैं, क्योंकि उनको पढ़ना था कि भाई लिखा क्या है, इतनी ईगरली वेट किया करती थी। मैनी टाइम्स, कई बार तो मैंने उन अक्षरों के ऊपर अपने हाथ भी फेरे, पेजेस के ऊपर, विशिंग, ये विश करते हुए, चाहते हुए कि मेरे हाथ ही कुछ समझ जाएंगे कि लिखा क्या है पेजेस पर। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था कि ये संभव नहीं है, ऐसे थोड़ी ना स्टोरी समझ में आ जाएगी। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अब देखिए जो ये है ना वर्ड, ये जो फ्रेज है इफ ओनली, इसका मतलब होता है काश। तो ये जैसे कभी आपको कुछ रिग्रेट हो किसी चीज का, तो आप ऐसे बोलते हैं कि इफ ओनली, मतलब काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, इफ ओनली आई हैड डन दिस। तो इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, काश मैं भी एजुकेटेड होती, कि मैं पढ़ पाती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, और मैं बड़ी उत्सुकता से, बेसब्री से वेट कर रही थी कि तुम वापस आओगी और फिर मुझे कहानी सुनाओगी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी,
तो मुझे तो ये लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी शादी अटेंड करके और मेरे लिए फिर वो कहानी पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मैंने तो ये भी सोचा कि जहां तुम शादी अटेंड करने गई हो वहां चली जाऊं और तुमको बोलूं कि मेरे लिए पढ़ो, रीड फॉर मी। आई कुड हैव आस्क्ड somebody इन द विलेज। तो मैं तो किसी से भी पूछ सकती थी पढ़ने के लिए अपने ही गांव में। बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो। अब ये एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए, मतलब इतना एम्बेरेस्ड थी, इतना शर्म आ रही थी मुझे, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वो करने के लिए कि मैं नहीं पूछ पाई। आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, मुझे ऐसा करने में बहुत ही शर्म आ रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, और उस समय मुझे बहुत ऐसे फील हुआ कि मैं डिपेंडेंट हूँ, दूसरों के ऊपर निर्भर हूँ, हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है चीजें, मैं बिल्कुल लाचार हूँ। वी आर वेल ऑफ। तो वेल ऑफ का मतलब होता है कि रिच, अच्छा खासा पैसा हो जिसके पास। वी आर वेल ऑफ, हम वेल ऑफ है, रिच हैं, अच्छा खाते पीते हैं, समृद्ध है। बट वट यूज इज मनी वेन आई कैनॉट बी इंडिपेंडेंट। लेकिन ऐसे पैसे भी किस यूज का, किस काम का, जब मैं आत्मनिर्भर ही नहीं हूं, इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं। सो ऐसा पैसा भी किस काम का कि मैं आत्मनिर्भर ही न बन सकूं। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर। अब वो छोटी ही लड़की हैं, उनकी जो पोती हैं, उनको समझ में नहीं आया कि अब इसका उत्तर वो क्या दे, आंसर क्या करे। अव्वा कंटिन्यूड, और उनकी दादी ने कंटिन्यू किया, बोलती रही, इन्वर्टेड कॉमर्स में है। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं सीखूंगी कन्नड़ अल्फाबेट, मतलब पढ़ना लिखना कन्नड़ लैंग्वेज में ही, क्योंकि वो छपता है उस मैगजीन में। और कल से मैं शुरू करूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। तो डेडलाइन वो होती है कि जो हमारी लास्ट डेट हुई, तो उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर दिया कि कल से, आने वाले कल से, एक तो लैंग्वेज सीखेंगी, पढ़ना लिखना, और सरस्वती पूजा तो दशहरा के टाइम पे वो उनकी डेडलाइन है कि इस डे तक उनको पढ़ना आ जाएगा। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। उस दिन, सरस्वती पूजा के दिन, आई शुड बी एबल टू, मुझे पढ़ना आना चाहिए एक नॉवल ऑन माई ओन, खुद से। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, ये उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया अपने लिए। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने वो पक्का इरादा देखा उनके फेस पर। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं उनके ऊपर हंसी। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फाबेट? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you work so much in the kitchen. इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो ये कौन बोल रहा है? उनकी ग्रैंड डॉटर बोल रही है कि अव्वा, 62 की एज में अब तुम ये पढ़ना सीखना चाहती हो? बाल तुम्हारे पूरे सफेद हैं और आपके हाथ में झुर्रियां पड़ी हुई हैं, आप चश्मे पहनती हो और इतना काम करती हो किचन में। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. Childishly मतलब बचकानी तरीके से मैंने उनका मजाक उड़ाया, मतलब उनके साथ मजाक किया, अपनी दादी के साथ। बट शी जस्ट स्माइल, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका तो पक्का इरादा है, वो सिर्फ मुस्कुराई। फॉर अ गुड कॉज, अब ये देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में तो किसी के शब्द है। फॉर अ गुड कॉज, एक अच्छे कॉज के लिए। इफ यू आर डिटर्मिन्ड, अगर तुमने कोई पक्का इरादा किया है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तो तुम ओवरकम मतलब काबू पा सकते हो किसी भी ऑब्स्टिकल, मतलब रुकावट से, किसी भी डिफिकल्टी, रुकावट, बाधा के ऊपर आप काबू पा सकते हो, उसे जीत सकते हो अगर डिटर्मिनेशन हो आप में। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। वो कहती कि मैं तो किसी भी अन्य दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी। आई विल डू इट, मैं करके ही रहूंगी। फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार, सीखने के लिए कोई भी एज बार नहीं है, मतलब एज वाली सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अब अगले दिन से, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन।
अगले दिन से मैंने ट्यूशन शुरू करी, मतलब अपनी ही दादी को पढ़ाना शुरू किया। स्पेलिंग देख लीजिए ट्यूशन की, ये तो 90% से ज्यादा लोग इस स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। ट्यूशन बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग क्या है, TUI, यहाँ पर मिस्टेक होती है, ट्यूशन। मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट करी। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, तो अव्वा तो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट निकली। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और जितना वो होमवर्क करती थी वो तो बिल्कुल ही अमेजिंग, मतलब बिल्कुल ही सरप्राइजिंग था, डिफिकल्ट टू बिलीव था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइड, वो सब कुछ जो भी जरूरत है सब कुछ करती, जो पढ़ाते उसको पढ़ती, रिपीट करती, दोहराती, लिखती और रिसाइट करती, बार बार दोहराती। इट वॉज आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं बस एक केवल उनकी टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी, विद्यार्थी थी। लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. ये जो फ्रेज है लिटिल डिड आई नो, इसका मतलब है कि मुझे अंदाजा नहीं था। ये एक फ्रेज है, तो क्या हुआ कि यू आर अनअवेयर ऑफ समथिंग। लिटिल डिड आई नो, ये मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उस समय, देन, कि एक दिन मैं बनूंगी एक टीचर कंप्यूटर साइंस में और मैं हजारों बच्चों को पढ़ाऊंगी, 100 सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो ये कौन है, आए जो नैरेटर है, तो दैट मीन्स अभी तो वो 12 साल की बच्ची है जो अपनी दादी को पढ़ा रही है, आगे चलकर वो कंप्यूटर साइंस की टीचर बनी। तो अपनी ये एक फ्लैशबैक में स्टोरी सुना रही है। आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, अब दशहरा का त्योहार भी आया। सो एज यूजुअल का मतलब हुआ कि समथिंग हैपनिंग इन द नॉर्मल वे, जैसे आता ही है, हर साल आता है दशहरा का फेस्टिवल, एज यूजुअल फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। सीक्रेटली मतलब चुपचाप छिपाकर मैंने खरीदी थी वो वाली बुक काशी यात्रे, जो कि हैड बीन पब्लिश्ड हो चुकी थी एज अ नॉवल, एक नॉवल के रूप में, बाय दैट टाइम, उस समय तक, मतलब दशहरा आने तक काशी यात्रा एक नॉवल की फॉर्म में पब्लिश हो चुकी थी। तो वो किसने खरीदी, नैरेटर ने अपनी ग्रैंड माँ के लिए। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, तो मेरी दादी ने मुझे बुलाया, टू द पूजा प्लेस, पूजा की जगह पर, एंड मेड मी सिट डाउन, और मुझे बिठाया, मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, एक स्टूल के ऊपर मुझे बिठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और वो भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, एक फ्रॉक का कपड़ा। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और तब उन्होंने किया कोई असाधारण चीज जो यूजुअल नहीं है, आमतौर पर नहीं होती है। शी बेंट डाउन, वो नीचे झुकी, बेंट जो है वो पास्ट टेंस में है, नीचे झुकी, एंड टच्ड माई फीट, और मेरे पाँव छुए उन्होंने। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, टेकन अबैक जो फ्रेज है उसका मतलब होता है कि कोई अचानक से कोई चीज हो और आपको हैरान कर दे वो, देन यू आर टेकन अबैक। मतलब एक तो मैं हैरान हुई और बिल्कुल सरप्राइज हो गई, आई वॉज टेकन अबैक। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, बड़े लोग कभी भी छोटे लोगों के पाँव नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हमने तो हमेशा से ही पाँव छुए हैं भगवान के, एल्डर्स अपने से बड़ों के, और शिक्षकों के, टीचर्स के। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, पाँव छूना मतलब दैट मीन्स पाँव छूना हम कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि एक सम्मान का प्रतीक है, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, बिलीफ है, परंपरा है, लेकिन आज तो इसका उल्टा हुआ, विपरीत हो गया। व्हाट हैड हैपन, रिवर्स, क्या हुआ कि दादी ने, मतलब कि बड़ों ने छोटों के पांव छुए। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये तो सही नहीं था। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, तो मेरी दादी ने बोला, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, उनके वर्ड्स हैं, मैं तो एक शिक्षक के पांव छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर्स, अपनी पोती के नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक ऐसी शिक्षिका जिसने मुझे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार से पढ़ाया,
that I can read any novel confidently in such a short period, कि अब मैं कोई भी नॉवल पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ, इतने कम समय में उन्होंने मुझे पढ़ाया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, मेरी ड्यूटी है ये कि मैं उस टीचर की रिस्पेक्ट करूं, उसको सम्मान दूं जिसने मुझे पूरे अच्छे तरीके से, प्यार से इतने कम समय में पढ़ाया। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा नहीं है कि शिक्षकों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए? स्क्रिप्चर्स मतलब कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, तो क्या उन स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं लिखा है कि टीचर को हमेशा सम्मान देना चाहिए? इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, जेंडर मतलब मेल फीमेल, और एज हो गया किसी भी एज के हों, उसका फर्क नहीं पड़ता, मतलब इररिस्पेक्टिव हो गया रिगार्डलेस ऑफ, विदाउट कंसिडरिंग समथिंग, ठीक है, ध्यान दिए बिना जेंडर पर और एज पर। तो ऐसा नहीं कहा गया है कि अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट। आई डिड रिटर्न, डिड यहाँ पे वर्ब से पहले लगा हुआ है, तो वर्ब से पहले अगर हम डिड का यूज करते हैं वो एम्फेसिस देने के लिए होता है, जोर देने के लिए, और ये जनरली पॉजिटिव वर्ब्स से पहले अगर यूज हो तो इसका मतलब हुआ कि एम्फेसिस दे रहा है, जोर दे रहा है। सो जनरली अगर हम वर्ब से पहले डिड का यूज करते हैं वो क्या होता है, एक कमांड देने के लिए, कि कोई पॉजिटिव चीज के लिए, कि एम्फेसिस देना। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार, तो उन्होंने जैसे मेरे पाँव छुए तो मैंने भी ये रिटर्न किया उनके पाँव छूकर। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैं भी जो गिफ्ट लेकर आई थी, क्या थी मेरी गिफ्ट? काशी यात्रा, एक नॉवल फॉर्म में मैंने भी वो गिफ्ट दी अपने पहले स्टूडेंट को। शी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली, उन्होंने वो गिफ्ट खोला और तुरंत के तुरंत उसको पढ़ने लग गई। एंड रेड इमीडिएटली, ओके, पढ़ा क्या उन्होंने? रेड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे, उन्होंने टाइटल पढ़ा, उसका शीर्षक नॉवल का, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, ये राइटर का नाम है। एंड द पब्लिशर्स नेम, तो ये उन्होंने पूरा पढ़ा। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। टू पास विद फ्लाइंग कलर्स ये एक ईडियम है, और इसका मतलब होता है सफल होना किसी भी टेस्ट में। अब यहाँ पे पढ़ने वाले टेस्ट में वो सफल हुई, तो ये हो गया कि मुझे तब पता लग गया कि मेरा जो स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट, वो अपने पढ़ने में और जो भी टेस्ट था उसमें अच्छी तरीके से सफल हो गया है। शी हैज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। और ये लिखी गई है कहानी, शॉर्ट स्टोरी, सुधा मूर्ति के द्वारा। ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और आपको अगर ये पसंद आई है, ये NCERT की सीरीज शुरू करी है आपकी रिक्वेस्ट पर, अगर आज इस पे अच्छे व्यूज आएंगे और आप लोग देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, देन यू कैन कमेंट कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।